रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 तक। कल हमने आपको पढ़ाया क्लाइमेट का, वो आपको जो टेबल था बुक पे वो मैंने क्लियर किया। फिर दूसरा फैक्टर जो मैंने कहा था, 3 फैक्टर है, एक है क्लाइमेट, दूसरा है प्रेसिपिटेशन और फ़ोटो पीरियड। अब हम आज पढ़ेंगे जो फ़ोटो पीरियड है वो क्या रूल करता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। फ़ोटो पीरियड हुआ मीन्स सनलाइट। क्या हुआ? सनलाइट, कि जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट है तो वहाँ पर किस किस्म की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन होती है, और जहाँ पर कम सन की रेज़ पहुँचती है, सन रेज़ पहुँचती है, तो वहाँ पर किस किस्म की वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन होती है। इट मीन्स ये चीज़ें भी, फ़ोटो पीरियड सनलाइट भी इन्फ्लुएंस करता है इन चीज़ों को। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड ऑन। कैसे कहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो सनलाइट होती है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, ये चीज़ किसको असर करती है? वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। अगर हम देखेंगे यहाँ पर लैटिट्यूड को, अब मैंने आपको पढ़ाया है भी कि अगर हम मिसाल, ये हिस्सा मैंने आपको कहा पहले, मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं आती है, ये मैं जल्दी में बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये सन है और ये सन की रेज़ है, और ये अर्थ है, और ये लैटिट्यूड्स है, और ये आल्टीट्यूड्स है। आपको मैंने पढ़ा, अगर हम हायर लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो वहाँ पर सनलाइट कम पहुँचती है। अगर हम हायर लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो वहाँ पर जो सनलाइट है वहाँ पर कम पहुँचती है। अगर हम हायर आल्टीट्यूड्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हायर आल्टीट्यूड्स मीन हाइट, वहाँ पर अगर हम पहाड़ को देखेंगे, पहाड़ पर तो सन रेज़ ज़्यादा पहुंचती है एज़ कम्पेयर टू किसके? प्लैनेट्स की। तो यही अगर आप अपनी बुक रखोगे सामने तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो हायर लैटिट्यूड्स है वहाँ पर सन रेज कम पहुँचती है, और जो हायर अल्टीट्यूड्स है वहाँ पर सन रेज ज़्यादा पहुँचती है। तो दैट मीन्स कि जो वेजिटेशन है वो मुख्तलिफ होगी हायर लैटिट्यूड्स में और हायर अल्टीट्यूड्स में। इन दोनों जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमें मिलेगी। तो फिर सीज़न है इसका तीसरा पॉइंट। सीज़न में क्या होता है कि अगर हमारे पास विंटर है तो विंटर में कम फोटो पीरियड होता है, वहाँ विंटर में कम सनलाइट होती है और समर में ज़्यादा सनलाइट होती है। गो कि सीज़न तो अख रोल करा अत मज इन्फ्लुएंस करा किस चीज़ को? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। फिर हुआ ड्यूरेशन ऑफ डे हुआ, मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ, आपने पढ़ा है कि बिकॉज ऑफ कर्वेचर, अगर यहाँ पर कर्वेचर, जो यहाँ पर अर्थ अगर हम लेंगे, ये हम अर्थ लेंगे, अर्थ जब रोटेट करता है तो किसी जगह पर दिन बड़ा, ये रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। मैं आपको बदकिस्मती सारा यहाँ पर नहीं पढ़ा सकती हूँ। जो कर्वेचर ऑफ, बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो होता है उसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ डे, वहाँ पर कभी रात बड़ी होती है, जब किसी जगह अगर आपने पढ़ा होगा रोटेशन, जब अर्थ रोटेट करती है तो कहीं पर रात ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू डे से। गो मीन्स कि तच पेवा सनलाइट कम, वहाँ पर सनलाइट दिन में कम होती है और रात ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमें मिलेगी। आपको आया अब समझ कि फ़ोटो पीरियड जो सनलाइट, अगर आपने जादू वो फिल्म देखी है, जब अगर हम कहेंगे कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर न ऐसा सब्जी वातान ताफ वाफ कि तुम वो अगर कुलन कुन वर बनावान तो तत सब्जी कि क्या वन अत शिहुल, अत शीलस मज वर बना, अत ज़्यादा वेजिटेशन कहीं ते। यही बात अगर आपने जादू वो फिल्म देखी है कि जब उसकी आंखों पर लाइट पड़ती है तो उसमें ताकत आती है, तमिस एनर्जी गसा पौध, अगर ना ताफ पे तमिस कि तमिस एनर्जी कहीं। तो सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये समझ कि सनलाइट जो वो एक अहम रोल निभाती है किस चीज़ को? दोनों हमारे जो लेसन है वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे, ये दोनों चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। सनलाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि
यहाँ पर आप पढ़ोगे द पार्ट्स रिसीविंग लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट हैव डेंस वेजिटेशन दपान यतनसन हसा ज़्यादा ताप पेवान ततनसन हसा वुचू तो तत वारिया वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन जब नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे ग्रास होगी तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी होगी। तो इट मीन्स जब हमने एक लेसन स्टार्ट किया तो वहाँ पर हमें तीन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। वो पहला हमने पढ़ा था टेम्परेचर में आपने देखा था कि आयर ह्यूमिडिटी और प्रिसिपिटेशन है। और आज हमने दूसरा पढ़ा है, फिर हमने उसमें क्लाइमेट भी क्लाइमेट पहला था, क्लाइमेट में टेम्परेचर आता है, पहला फैक्टर था क्लाइमेट। और दूसरा हमारा फोटो पीरियड हुआ सनलाइट, कि सनलाइट भी एक अहम रोल निभाती है किस चीज़ को, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। फिर हम अगर देखेंगे लैटिट्यूड आल्टीट्यूड में कैसे, लैटिट्यूड में कम सनराइज पहुंचती है किस एज कम्पेयर टू आल्टीट्यूड में। और सीज़न इसमें ऐसे है कि विंटर में कम फोटो पीरियड होता है और समर में ज़्यादा। तो विंटर्स में से कम नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ तो मगर समर में ज़्यादा हो सकता है। और ड्यूरेशन ऑफ डे जो होता है बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है जो रोटेट करती है, तो किसी जगह ज़्यादा बड़ी रात होती है और दिन कम होता है तो सनलाइट भी कम होती है, बिकॉज ऑफ दैट भी हमारे इस चीज़ को असर पड़ता है नेचुरल वेजिटेशन और सनलाइट पे। प्लीज़ आप अपनी बुक को सामने रखा कीजिए, उससे ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ब्लेस यू, कल हम आगे बढ़ेंगे।